राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में निफ्टी 50 के 5 ऐसे स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो मेरे हिसाब से अभी या तो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं या उनके जो अच्छे लेवल्स हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि मेरी किसी भी तरीके की ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी स्टॉक्स मैं आपको बताऊँगा आपने इनको अपनी तरफ से स्टडी करना है, इनके फंडामेंटल्स, इनके टेक्निकल्स, और अपने हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके इनमें अपना पैसा लगाना है, नहीं तो आपके पैसे का नुकसान हो सकता है। और स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि देखो ये सारे जो भी स्टॉक हैं ये निफ्टी 50 का एक पार्ट है। तो निफ्टी 50 यानी हमारी मार्केट कहाँ जाएंगी उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा इन स्टॉक्स पे भी, या उल्टा समझ सकते हो कि ये स्टॉक्स कहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से निफ्टी 50 भी ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि वही सब मिलके तो निफ्टी 50 का पार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का चार्ट अभी मैंने आपके सामने खोला हुआ है। टॉप से अगर हम देखेंगे तो लगभग 7 से 8% अभी आपको निफ्टी 50 डाउन देखने को मिल रहा है। अभी देखिए लगभग 8% के आसपास डाउन है। अभी जहाँ पे निफ्टी खड़ी है ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है ना 23,900 का, ये अब जहाँ पे मैंने ये अभी एक लाइन लगाई है ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर निफ्टी और नीचे जाएगी। जो अगला बड़ा लेवल निकल के आता है वो एक जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा लगभग ये 22,750 के आसपास। लेकिन मेरे हिसाब से उससे भी नीचे जहाँ तक निफ्टी जा सकती है वो है ये 21,200 से 21,300 का लेवल। जी हाँ, एक बार मैं लिख देता हूँ 21,200 से लेके 21,300 का लेवल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत बड़ी सपोर्ट है, ये मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ भी। और दूसरी बात, यहाँ पे जब 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आए थे और मार्केट डाउन गई थी तो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया था। तो अगर मार्केट अब और ज़्यादा यहाँ से डाउन जाती है तो 21,250 21,300 के लेवल तक जा सकती है। लेकिन अगर वहाँ तक मार्केट जाती है तो आप एक बार करेक्शन देखिए कि निफ्टी 50 में कितना करेक्शन हो जाएगा। लगभग 18-20% का करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा अगर वहाँ तक मार्केट जाती है तो, लगभग 19% के आसपास। तो 18-19% मार्केट गिरना देखो बहुत बड़ी बात है। FIIs ने कितनी भर भर के सेलिंग करी है पिछले 2 महीने में सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट 7 से 8% गिरी है, क्योंकि उसमें DII की बाइंग और रिटेल की बाइंग बहुत तगड़ी रही है। तो देखो होने को तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो ये 23,900 का लेवल है ना ये बहुत बड़ी सपोर्ट बना हुआ है। और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कारण है कि ये सपोर्ट मार्केट में टूटेगा, क्योंकि US के जो इलेक्शन होने थे वो हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, ट्रंप की गवर्नमेंट बनी है। ट्रंप की गवर्नमेंट देखो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, मार्केट के हमेशा वो फेवर की बातें करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 के जो मेजर लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी एक एक करके 5 स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल मैं किसी भी स्टॉक के मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि निफ्टी 50 का पार्ट है तो फंडामेंटल हमें समझने की उतनी ज़रूरत ही नहीं बचती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम फंडामेंटल समझने बैठ जाएंगे तो फिर हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं पहले स्टॉक पे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक और निफ्टी 50 में भी जिसका सबसे बड़ा पार्ट है। तो एक बार देखते हैं अपने टॉप से कितना डाउन है। टॉप से लगभग 18-19% ये अभी डाउन देखने को मिल रहा है। एक बार मैं वीकली पे इसको कन्वर्ट करके आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो पिछले काफ़ी टाइम से ये स्टॉक कहाँ, देखो इस रेंज में ट्रेड करता रहा, इस रेंज में ट्रेड करता रहा। तो आप एक चीज़ देखिए कि ये लगभग कितना % डाउन आता था, जहाँ टॉप बनाता था फिर उससे नीचे आता था, नीचे आता था तो लगभग 20% डाउन आता था। तो यानी आप एक बोल सकते हो कि 20% के ऊपर नीचे के एरिया में ये घूमता रहता था। पिछले 2-3 साल लगभग यहाँ पे इसने बिताए हैं। अब फिर इस लेवल को तोड़ के थोड़ा ऊपर निकला और अभी देखो इसमें स्प्लिट मिल गया, नहीं तो ये 3300 के आसपास चला गया था, तो अब स्प्लिट हो गया है इसमें, तो आधा हो गया है प्राइस। तो लगभग 2600 के आसपास चल रहा था, अभी तो स्प्लिट हो गया है तो अभी 1300 के आसपास है। तो यानी टॉप से अभी ये लगभग 20% डाउन है। तो अब बात आती है इसके लेवल्स की। देखो एक लेवल तो यही है जहाँ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, ये देखो
ये देखो यहाँ पे क्या था, इस स्टॉक ने देखो बार बार यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और फिर ये इसको तोड़ के ऊपर निकला। हमें पता है जब तोड़ के ऊपर निकल जाए वापस उस लेवल को टेस्ट करने आ जाए तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यानी एक लेवल तो यही है जहाँ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है 1300 के आसपास का लेवल। दूसरा जो बड़ा लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है हमारा ये 1120 के आसपास का लेवल। अगर ये इस लेवल तक आता है तो टॉप से ये कितना डाउन हो जाएगा, टॉप से ये लगभग मान के चलो 30% डाउन हो जाएगा। टॉप से 30% रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक का डाउन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो देखो एक चीज़ तो ये है, या तो करंट लेवल से भी बाइंग स्टार्ट की जा सकती है अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बाई करो तो। करंट लेवल पे एक बाई कर लिया, एक बाई और नीचे 5-10% मिले फिर बाई कर लिया, 1120 का जो बड़ा लेवल है नीचे वाला जो मैंने दिखाया यहाँ पे फिर बाई कर लिया। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हो, या फिर आप नीचे आने तक का वेट कर सकते हो। मैं तो 18-20% से ज़्यादा डाउन जब भी रिलायंस आपको देखने को मिलेगा तो वो कोई बहुत बड़ी गिरावट ही मार्केट में रही होगी। ये देखो ये टॉप से लेके और ये बॉटम बना था अपने कोविड का 46% डाउन, यानी 46% डाउन हुआ था कोविड में। नहीं तो लगभग ये 18% से लेके 25% की रेंज में ही डाउन आता है, आप चार्ट को स्टडी करोगे तो। अभी हमने देखा 18% डाउन है। अगर यहाँ से हम बाइंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करें तो नीचे हमें पता है ये कितना डाउन आ सकता है। नॉर्मल मार्केट में जो करेक्शन होते हैं वहाँ पे ये लगभग 22-25% तक डाउन आता है, और उससे भी नीचे आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है ऊपर तो इसने जाना ही है। जैसे ही मार्केट उठेगी तो सबसे पहले कौन ऊपर जाएगा, रिलायंस, क्योंकि मैंने बताया निफ्टी 50 का सबसे बड़ा पार्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, और अभी फ़िलहाल जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो भी एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। अपने दूसरे स्टॉक की तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको शॉर्ट में HUL भी बोलते हैं। एक बार देखते हैं टॉप से कितना डाउन है। ये इसने अभी रिसेंट का हाई बनाया और रिसेंट हाई से ये लगभग 18% डाउन है। देखो निफ्टी 50 के स्टॉक ऐसे नहीं आपको कोई 50% करेक्शन पे 40% करेक्शन पे मिल जाएंगे। इसको फिर से मैं एक बार वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके आप देखोगे तो ये रिसेंट में जो पीछे का डाउन देखोगे तो सबसे ज़्यादा डाउन यही मिलेगा जो आपको मिला था 2022 के आसपास, जब ये 31% डाउन गया था। उसके अलावा जो बीच में ये करेक्शन आप देखने को मिलेंगी आपको, इन वाली करेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सारी करेक्शन है ये 15 से 20% की करेक्शन है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, जब आपने ये वीकली चार्ट पे कन्वर्ट किया है तो 200 डेज मूविंग एवरेज पे अभी ये है। 200 डेज मूविंग एवरेज पे वीकली चार्ट पे ये नीचे कब गया है, एक बार तो ये यहाँ पे गया है, एक बार फिर पीछे यहाँ पे गया है। उससे पीछे अगर आप देखोगे तो ये कब गया था, यहाँ भी नहीं गया था, यहाँ भी नहीं गया था। मतलब आप देखो 2012 तक आ गए हो, 2012-13 तक। पिछले 12 साल का जो चार्ट हमने देखा है ये सिर्फ 2 बार अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे गया है वीकली चार्ट पे, यानी 200 डेज वीक, डेज नहीं वीक, 200 वीक से नीचे गया है। और अभी ये कहाँ पे है, बिल्कुल 200 वीक की जो मूविंग लाइन है उसके ऊपर है। तो यानी बोल सकते हैं कि एक अच्छे सपोर्ट पे अभी ये खड़ा है। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको लाइन लगा के दिखाऊं जहाँ पे ये करंटली अवेलेबल है, ये देखो मैंने ये एक लाइन लगा दी है। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, फिर ये ऊपर नीचे हुआ, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, अब दोबारा से यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो यानी बोल सकते हैं कि एक अच्छे सपोर्ट पे अभी ये हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे देखो जाएगा तो ये कहाँ अगला सपोर्ट आता है, 2200 के लेवल के आसपास। 2200 के लेवल के आसपास अगर ये आता है तो करंट लेवल से देखो ये कितना डाउन हमें देखने को मिलेगा, करंट लेवल से लगभग 10-11%, ठीक है। तो यानी करंट लेवल से भी कुछ बाइंग करके आप 10% और नीचे जाता है तो और बाइंग इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, या फिर सीधा फिर वही बात है और 10% नीचे जाने का वेट कर सकते हो। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, आपको कैसे करना है आप अपनी तरफ से स्टडी करिए।
ये हम आ गए हैं हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ, जो है डी मार्ट। डी मार्ट आपको पता ही है एक बहुत बड़ी कंपनी है। अभी रिसेंटली इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट कुछ उतने खास आए नहीं जितना मार्केट सोच रहा था। तो जो रिसेंट हाई इसने बनाया वहाँ से ये देखो लगभग 28 साढ़े 28% डाउन है। ठीक है, पीछे की भी एक बार मैं कहानी दिखाऊं आपको, तो 2022 में जब सबसे ज़्यादा करेक्शन आया था एफएमसीजी के शेयर्स में, एचयूएल भी हमने देखा 30% गिर गया था, तब ये लगभग 40-45% के आसपास गिर गया था। लेकिन अभी देखो एचयूएल सिर्फ 18% डाउन है, वहीं पे ये 28% डाउन है। उस टाइम एचयूएल 30% डाउन था, ये 45% डाउन था। यानी एचयूएल जितना डाउन होता है ये उससे ज़्यादा डाउन भी होता है और उससे ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर भी भागता है। यानी थोड़ी वोलेटिलिटी है इस शेयर में। एक ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको खींच के दिखाऊं तो ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है जहां ये बार बार सपोर्ट लेता है। देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे लगभग सपोर्ट था, पूरा सपोर्ट तक नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर से ही रिवर्स हो गया था। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और अब फिर से उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अच्छे सपोर्ट लेवल पे अभी ये देखने को मिल रहा है। और टॉप से आप देखोगे तो 28% अभी डाउन है। बहुत बड़ी कंपनी है, निफ्टी का पार्ट है। अगर यहाँ से भी आप बाइंग करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एफएमसीजी सेक्टर में भी दिक्कत है, इन्फ्लेशन हाई जो अपना इंटरेस्ट रेट है, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से एफएमसीजी या कंज्यूमर सेक्टर में थोड़ी दिक्कत तो है ही। तो इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती हैं। देखो कभी ना कभी तो ये चीज़ें सोल्व होंगी, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट आएगा। इंटरेस्ट रेट कट आपको पता ही है बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि यूएस में तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलरेडी हो चुका है, इंडिया में नहीं हुआ है। और अच्छे सपोर्ट पे अच्छा स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। अभी चलते हैं अपने चौथे स्टॉक की तरफ। ये हम आ गए हैं अपने चौथे स्टॉक की तरफ, जो है नेस्ले। नेस्ले आपको पता है स्विट्जरलैंड की कंपनी है। नेस्ले इंडिया की बात अभी हम कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड वाली कंपनी की नहीं कर रहे हैं। जो इंडिया में लिस्टेड है नेस्ले, उसको बोलते हैं नेस्ले इंडिया। ठीक है, ये अपने रिसेंट टॉप से 18.5% डाउन है। बहुत बड़ा लेवल था इसका एक, ये यहाँ के आसपास जो सपोर्ट था इसका 2450 के आसपास, वो इसने तोड़ दिया और अभी नीचे आया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अभी देखो कुछ दिन से ये इसी जोन में ट्रेंड कर रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। एक बार वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके थोड़ा सा नीचे को अगर मैं दिखाऊं तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 2050 के आसपास। अगर 2050 तक ये आता है तो हम मानेंगे कि करंट लेवल से ये लगभग हमें 9-10% और डाउन देखने को मिलेगा। तो यानी करंट लेवल से भी अगर हम बाइंग स्टार्ट करते हैं और ये 10% और नीचे जाता है तो हम और क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल भी ये अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है, टॉप से 18-20% डाउन है। नेस्ले फिर वही बहुत बड़ी कंपनी है, इतना ज़्यादा डाउन ये नहीं जाती है। एक चीज़ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि 200 डेज़ मूविंग एवरेज है ये, जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है। अभी डेली चार्ट पे मैंने कन्वर्ट कर लिया है। 200 दिन की मूविंग एवरेज से कितना नीचे अभी ये हमें देखने को मिल रहा है, यही देखो आप। इतना नीचे 200 डेज मूविंग एवरेज से कब कब नेस्ले मिलता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आया, फिर वापस ऊपर गया। उससे पीछे आप देखो 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे गया ये 2022 के आसपास। जैसे ही 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया, कुछ टाइम नीचे रहा, फिर ऊपर चला गया, एक अच्छा गेंद दिया। फिर एक बार ये नीचे आया यहाँ पे, फिर अच्छा गेंद दिया। फिर और पीछे का मैं आपको दिखाऊं तो ये 2021 में देखो यहाँ पे नीचे आया, फिर अच्छा गेंद दिया। जैसे 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आया, फिर कुछ टाइम बाद एक अच्छा मूव दिया। यानी आप इस चार्ट को स्टडी करोगे नेस्ले इंडिया को, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी ये 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे मिलता है, थोड़ा सा अच्छा 5-7% नीचे मिलता है, तो उसके बाद एक अच्छा अप मूव भी इसमें अगले 6-8 महीने में देखने को मिलता है। तो करंट लेवल से भी अगर मैं बात करूं और ये अपने टॉप तक जाए
तो आपको लगभग 22-23% का गेन देखने को मिल जाएगा आराम से। और हमने देखा कि अगले 6 से 8 महीने में इसके वही लेवल आ जाते हैं। मैं बोलता हूं कि अगर 1 साल में ये अपने उन्हीं लेवल्स पे आ जाए और आपको 22-23% मिल जाए, वो भी नेस्ले जैसे बड़े स्टॉक में, तो सोचो कितनी अच्छी बात है। इसके बाद चलते हैं हम अपने लास्ट चार्ट पे। ये हम आ गए हैं अपने 5वें चार्ट पे, जो है चोलामंडलम फाइनेंस। देखो, चोला फाइनेंस एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड फाइनेंस कंपनी है। इसमें लगातार एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखोगे तो ये ना कभी बहुत ज़्यादा गिरता है, मतलब एक स्टेबल स्टॉक है। जैसे निफ्टी के जो बड़े स्टॉक होते हैं ना, वैसा ही ये एक स्टेबल स्टॉक है। निफ्टी में भी देखो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये वैसा स्टॉक नहीं है। लेकिन अभी देखो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। अगर मैं अपने इसके रिसेंट हाई से या टॉप से मैं देखूँ तो ये लगभग अभी आपको 22% डाउन देखने को मिल रहा है। और करंट लेवल से अगर ये अपने टॉप तक भी जाता है तो आपको लगभग 26 से 28% का गेन आपको देखने को मिलेगा। और अभी देखो आपको ये 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात ये है कि पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। पीछे फिर वही आप देखोगे 200 डेज मूविंग एवरेज से ये कब नीचे गया है, यहाँ पे नीचे गया, उसके बाद में फिर एक अच्छा मूव देखने को मिला, उसके बाद में फिर आप पीछे देखोगे तो देखो ये इस लेवल पे गया, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे गया, अच्छा मूव देखने को मिला। उससे पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे ये गया नीचे, फिर ये यहाँ पे गया, फिर एक अच्छा मूव देखने को मिला। यानी जब ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे जाता है, उसके बाद बहुत जल्दी हमें एक अप मूव देखने को मिलता है। देखो, अप मूव जरूर नहीं है कि हर बार बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कई बार एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, कई बार जितना हमने सोचा था उसी टाइम पीरियड में हो जाएगा, और कई बार जो हमने सोचा है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे, ठीक है। लेकिन अगर 1 साल भी लग जाए और हमें 26-28% का गेन मिले, इतना स्टेबल स्टॉक हमारे पास है कि हमें पता है अगर मार्केट गिरेंगी तो सबसे कम यही स्टॉक गिरेंगे। तो जो भी 5 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं, ये किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सारे स्टेबल स्टॉक हैं। अगर मार्केट यहाँ से भी गिरती है तो ये इतने स्टेबल स्टॉक्स हैं कि ये कंपैरेटिवली कम गिरते हैं, क्योंकि ये निफ्टी का पार्ट हैं, अच्छे स्टेबल स्टॉक्स हैं। और सब में हमने देखा कि एक 20-25% की अपॉर्चुनिटी सारे स्टॉक्स में है, और फंडामेंटली सारे स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। किसी और स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना, नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।